हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो फाइनली जो आपका बजट है वो पेश कर दिया गया है। तो आज वीडियो में हम बजट के बारे में बात करने वाले हैं, हरियाणा बजट 2022-23। क्योंकि आप सभी को पता है कि एक साल में जो भी सरकार कमाती है और जो खर्च करती है वो सारा लेखा जोखा आपका बजट में होता है। तो कंप्लीट जो निचोड़ है आप लोगों के सामने है, तो आपको कुछ भी नोट डाउन नहीं करना है, सिर्फ सुनते जाना है। उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से, ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। पूरा का पूरा जो बजट है आपका 75 पेज का, उसका कंप्लीट निचोड़ यहां पर मैंने लिख दिया है। यदि आप वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि सारा का सारा बजट आपको वीडियो में ही याद हो जाएगा। इसके अलावा आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बजट के बारे में हम बात करते हैं। तो आपका जो बजट है वो महिला दिवस जो आपका 8 मार्च है उस दिन पेश किया गया है। और किसके द्वारा पेश किया गया है? सीएम के द्वारा। तो इसको पेश कौन करता है? इसको पेश करता है फाइनेंस मिनिस्टर। तो सीएम जो है उनके पास वित्त मंत्रालय भी है, आप सभी को पता है। तो इसी तरह वित्त मंत्रालय उनके पास है। तो एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, वित्त मंत्री के तौर पर इन्होंने ये बजट पेश किया है और इनका ये तीसरा बजट है। ठीक है, तो सीएम लिखेंगे आप। सी आपका कौन सा है? अल्फाबेट का तीसरा अक्षर है। तो तीसरा ही इनका ये क्या है? बजट है बतौर वित्त मंत्री। तो ये आप लोगों को याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बात करें यहाँ पर जो सीएम साहब हैं हमारे, इन्होंने बजट को किसकी संज्ञा दी है? तो इन्होंने डायमंड की संज्ञा दी है, हीरे की संज्ञा दी है। ये भी आपको याद रखना है। पहला प्रश्न, तो तीसरा बजट है ये बतौर वित्त मंत्री और इन्होंने डायमंड की संज्ञा दी है, ये भी आपको याद रखना है। तो अब हम बात करते हैं जो ये बजट है कितने रुपए का पेश किया गया है। तो ये किया गया है 1.77 लाख करोड़। ठीक है, 1.77 लाख करोड़। या फिर यदि आपको पूरा याद रखना है तो आप पूरा याद रख सकते हैं 177,255.95 करोड़ आप याद रख सकते हैं, नहीं तो 1.77 लाख करोड़ से भी काम चल जाएगा। अब देखिए जो पिछला जो बजट था वो था 1.55 लाख करोड़ का। ठीक है, 1.55 लाख करोड़ का था। तो जो पिछला बजट है इससे ये कितना अधिक है? 15.6% अधिक है। तो ये भी आपको याद रखना है। सभी के सभी जो आपको पॉइंट बताए जा रहे हैं वो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो 1.77 लाख करोड़ का हो और पिछले बजट से कितना अधिक है? 15.6। अब हम बात करते हैं बजट के बारे में, महत्वपूर्ण चीजें जो यहाँ पर इस बजट में पेश की गई हैं। ठीक है, तो सभी की सभी योजनाएं भी हम बात करेंगे, किस क्षेत्र में कितने रुपए की राशि यहाँ पर पेश की गई है वो भी हम बात करेंगे। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। अब देखिए जो देश की अर्थव्यवस्था है उसमें हरियाणा का योगदान कितना है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत का सपना है कि 5 ट्रिलियन जो है अर्थव्यवस्था वो अपना है क्रॉस करने हैं। तो हरियाणा का योगदान उसमें कितना है? तो वो है 3.4%। तो सीएम साहब ने कहा है कि 3.4 से हम 4% हम लक्ष्य रखेंगे कि अर्थव्यवस्था में हम योगदान दे सके। ठीक है कितना? 3.4% है और लक्ष्य रखा गया है 4% का योगदान का। दूसरा पॉइंट है सुषमा स्वराज पुरस्कार। तो जो सुषमा स्वराज पुरस्कार है ये महिलाओं को दिया जाएगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो महिलाएं महत्वपूर्ण योगदान देंगी उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा और इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी पुरस्कार के साथ साथ। ये आपको याद रखना है। अगला है कामकाजी महिलाओं के लिए आवास बनाए जाएंगे। जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए आवास बनेंगे और कहां कहां पर? जीपीएफ से याद रखेंगे, जीपीएफ आवास बनाए जाएंगे कामकाजी महिलाओं के लिए। तो जी से हमारा क्या बनेगा? गुरुग्राम। जी से क्या बनेगा? गुरुग्राम। पी से क्या बनेगा? पंचकुला। और एफ से क्या बनेगा? फरीदाबाद। ये 3 जगह हैं जो महिलाओं के लिए आवास बनाए जाएंगे। सबसे पहला हमने क्या याद किया? सुषमा स्वराज, जिसमें आपकी देखिए सुषमा कैसे लिखते हैं आप इंग्लिश में? एस से। तो एस कैसा दिख रहा है आपको? 5 जैसा। याद रखने की जरूरत नहीं है, एस 5 जैसा है तो 5 लाख रुपए की राशि। दूसरा है कामकाजी महिलाओं के लिए क्या बनाएंगे? आवास बनाएंगे। जीपीएफ गुरुग्राम, पंचकुला, फरीदाबाद। अगला हम बात करते हैं महिला कॉलेज खुलेंगे। महिला कॉलेज कहां कहां पर खुलेंगे? सबसे पहले तो है आपका कूडल और छापर। ये 2 जगह है और ये दोनों की दोनों कहां पर है? भिवानी में। ये दोनों की दोनों कहां पर है? भिवानी में है। और एक आपका बनेगा गन्नौर में। और गन्नौर कहां पर है भाई? सोनीपत में। गन्नौर कहां पर है? सोनीपत में है। और ये दोनों कहां पर है? भिवानी में है। ये याद रखने हैं आपको। महिला कॉलेज खोलेंगे। उसके बाद है दर्शन लाल जैन पुरस्कार। तो दर्शन लाल जो पुरस्कार है ये
प्रख्यात पर्यावरणविद होते थे दर्शन लाल जी, उनकी याद में ये पुरस्कार जो है दिया जाएगा। और इसमें कितने रुपए की राशि दी जाएगी? 3 लाख रुपए की राशि। जो पर्यावरण के संदर्भ में जो अच्छे काम करेगा उनको दिए जाएंगे। और कितने दिए जाएंगे? 3 लाख रुपए। कैसे याद रखें? दर्शन लाल में आप देखेंगे लाल जो है आपका 3 लटका हुआ है, लाल में 3 क्या है आपका दिख रहा होगा आपको लाल में, तो 3 लाख। जैसे सुषमा में S5 जैसा था, दर्शन लाल में आपको 3 दिखेगा तो 3 लाख रुपए की राशि। ठीक है। इसके अलावा 10 हाईटेक नर्सरी बनाई जाएंगी। हाईटेक नर्सरी कितनी बनाई जाएंगी? 10 है। इसके साथ साथ हर एक कॉलेजों में कम से कम 10 स्मार्ट क्लासरूम खोले जाएंगे। ठीक है, 10 हाईटेक नर्सरी और 10 स्मार्ट क्लासरूम हर एक कॉलेजों में खोले जाएंगे। इसके बाद है संस्कृत मॉडल स्कूल, 362 नए बनाए जाएंगे। 168 थे, अब इन्होंने बोला है कि हम 138 नहीं 138 है, तो 138 से इनकी संख्या कितनी की जाएगी? 500। ठीक है, 138 से इनकी संख्या कितनी की जाएगी? 500। तो यानी कि नए कितने बनाएंगे? ये 362। नए कितने बनाएंगे? ये 362। ठीक है। उसके बाद है नेचर ट्रेल बनाया जाएगा 150 किलोमीटर लंबा। ठीक है, कहां से कहां तक? कालका कलेसर से। कालका कहां पर है? पंचकुला में है। और कलेसर कहां पर है? यमुनानगर में। ठीक है, तो पंचकुला से यमुनानगर तक एक 150 किलोमीटर का नेचर ट्रेल बनाया जाएगा। एक पगडंडी बनाई जाएगी जिसके दोनों तरफ क्या होंगी? हरी भरी आपकी सड़कें होंगी, यानी कि पेड़ पौधे वगैरह होंगे। तो 150 किलोमीटर की क्या होगी? नेचर ट्रेल होगी कालका से कलेसर से। अगला है 500 बेड का ESI हॉस्पिटल बनेगा मानेसर गुरुग्राम में। 500 बेड का ESI एम्प्लॉइज, ठीक है, एम्प्लॉइज आपका ये है स्कीम है आपकी इंश्योरेंस। ठीक है, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस हॉस्पिटल है, जहां पर आपके जो भी है हॉस्पिटल बनेंगे। कहां पर बनेंगे? ये मानेसर में 500 बेड के बनाए जाएंगे। ठीक है, ESI स्कीम के तहत आपके हॉस्पिटल बनेंगे। उसके अलावा जो भी मानसिक दिव्यांग आदमी है उनके लिए आजीवन देखभाल गृह बनाए जाएंगे अंबाला में। ठीक है, अंबाला में क्या बनाए जाएंगे? आजीवन देखभाल गृह बनाए जाएंगे जो मानसिक रूप से दिव्यांग है उनके लिए बनाए जाएंगे। ये आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा कि आजीवन देखभाल गृह कहां पर बनाए जाएंगे? अंबाला में। उसके अलावा 21,000 HIV जो पीड़ित हैं उनको प्रति माह 2250 रुपए की राशि दी जाएगी। हालांकि उन्होंने बोला है कि इसकी राशि बढ़ाकर 2500 रुपए की जाएगी आने वाले समय में। ये भी आपको याद रखना है। यदि आपको एग्जाम में 2250 ना मिले तो आपको लगाना है 2500। ठीक है, तो 21,000 HIV जो पीड़ित हैं उनको 2250 रुपए की प्रति माह जो है राशि दी जाएगी। इसके अलावा हरियाणा राज्य खेल संस्थान खोला जाएगा पंचकुला में। शायद वेरी इंपॉर्टेंट है, हरियाणा राज्य खेल संस्थान कहां पर खोला जाएगा? पंचकुला में खोला जाएगा। इसके साथ साथ स्वामी ओमानंद सरस्वती राजकीय संग्रहालय, ठीक है, स्वामी ओमानंद सरस्वती राजकीय संग्रहालय खोला जाएगा झज्जर में, जहां पर 1.8 लाख कलाकृतियां हैं जो वो दर्शाई जाएंगी। ये भी आपको याद रखना है, झज्जर में खोला जाएगा। और कितनी कलाकृतियों को वहां पर प्रदर्शित किया जाएगा? 1.80 लाख। अगला है महाभारत कालीन थीम पार्क बनेगा। ठीक है, महाभारत का संबंध कहां से है? कुरुक्षेत्र से है, तो थीम पार्क भी कहां पर बनेगा? कुरुक्षेत्र में ही बनेगा। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा साइबर पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे 21 से। आपको याद रखना, महत्वपूर्ण डाटा है कि साइबर पुलिस स्टेशन कितने खोले जाएंगे? 21 साइबर पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे। इसके अलावा खेल नर्सरियां खोली जाएंगी 2100। ठीक है, 2100 खेल नर्सरियां खोली जाएंगी। इसके साथ साथ आपको एक और चीज याद रखनी है, 4000 प्लेवे स्कूल भी खोले जाएंगे और 5000 रिचार्ज बोरवेल। ठीक है, ये डाटा भी आपको साथ के साथ लिख लेना है बाद में। 4000 प्लेवे स्कूल और आपके 5000 जो है रिचार्ज बोरवेल। ठीक है, खेल नर्सरियां आपको याद रखनी 1100। इसके साथ साथ जो बसें हैं वो शामिल की जाएंगी। कितनी की जाएंगी? 20 तो लग्जरी, इसके साथ साथ जो 150 है हीट वेंटिलेटेड एयर कंडीशन बस और 2000 साधारण बस, जिसमें 1000 रोडवेज होंगी, हरियाणा रोडवेज की बसें। इसके लिए आपका एक डिपो खोला जाएगा गुरुग्राम में, ये आपको याद रखना है। 20 लग्जरी, 150 हीट आपकी वेंटिलेटेड एयर कंडीशन बस, 2000 साधारण बस, ये आपको याद रखना है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है योजनाएं,
जो आपकी एग्जाम में पूछी जाएंगी और पूछी जाती है। सबसे पहली है हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना। तो मातृशक्ति है यानी कि महिलाओं के लिए है। जो भी महिलाएं अपना उद्यम चलाना चाहती हैं उनके लिए 3 लाख रुपए का लोन कर्ज दिया जाएगा सरकार के द्वारा। ठीक है, तो हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना किसके लिए है? महिलाओं के लिए है। जो महिलाएं अपना खुद का काम करना चाहती हैं उनके लिए 3 लाख रुपए की जो राशि है वो सरकार देगी। उसके साथ साथ साथी योजना, ठीक है, साथी योजना लड़कियों को परिवहन सुविधा देने के लिए है। ठीक है, साथी योजना किससे संबंधित है? लड़कियों को परिवहन सुविधा देने के लिए। इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा जो साथी योजना है किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है लड़कियों को परिवहन सुविधा देने के लिए। अगला है डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना। ठीक है, जिन भी सभी वर्गों को इसमें शामिल किया गया है। अब जो भी है इसमें सभी वर्ग के जितने भी आपके आदमी हैं उनकी पीपी के तहत 4 लाख रुपए से सालाना आय इनकम कम है तो उनको 8,000 से 12,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी प्रति वर्ष। ये आपको याद रखना है। तो सभी वर्ग के जिनकी राशि क्या है 4 लाख रुपए से सालाना आय कम है उनको 8,000 से लेकर 12,000 रुपए तक की क्या दी जाएगी? छात्रवृत्ति दी जाएगी। अगला है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो मातृ है यानी कि महिलाओं से संबंधित है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसमें क्या किया जाएगा? जो भी गर्भवती व स्तनपान करने वाली महिलाएं हैं ना उनको दूसरे बच्चे पर क्या दी जाएगी? 5,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। 5,000 रुपए की सहायता दी जाएगी साल में। ठीक है, किस्तों में दी जाएगी, आपकी 3 किस्तों में ये दी जाएगी। ये आपको याद रखना है। अगला है खेल अकादमी योजना। इस खेल अकादमी योजना के तहत क्या किया जाएगा? 10 तो डे बोर्डिंग और 8 आवासीय अकादमी आपकी खोली जाएंगी। ठीक है, जो आपकी खेल अकादमी योजना है तो यानी कि अकादमी से संबंधित है तो यानी कि अकादमी खोली जाएंगी जिसमें 10 डे बोर्डिंग होंगी और 8 क्या होंगी? आवासीय होंगी। अगला है दिव्य नगर योजना। तो जो दिव्य नगर योजना है ना इसमें जो शहरों में सामाजिक सांस्कृतिक और पर्यावरणीय विकास के लिए योजना बनाई गई है। यानी कि शहरों में सामाजिक सांस्कृतिक और पर्यावरण की जो है वो विकास के लिए कुछ ना कुछ योजना यहाँ पर करेंगी। तो इसमें होगा क्या? जो आपकी राज्य सरकार है उसका और जो शहरी विकास निकाय उसका अनुपात होगा 6:4 का। 6:4 का अनुपात होगा यानी कि 60% तो राज्य सरकार इसमें करेगी आय और जो 40% है वो शहरी निकाय वहन करेगी। ये आपको याद रखना है। इनकी रेशो 60% और 40% की होने वाली है। ठीक है, सभी महत्वपूर्ण आपके हो गए जितना भी आपका निचोड़ था। अब हम बात करते हैं किस क्षेत्र में कितने रुपए की राशि यहाँ पर दी गई है। सबसे पहले है कृषि। ये आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक है, जितना होगा आपको 1 से 2 बार यदि आप पढ़ लेंगे तो आपको एग्जाम में ध्यान आ जाएगा। कृषि क्षेत्र में लगभग 6,000, ठीक है, 5,988 है तो लगभग 6,000 इसको आप याद कर सकते हैं। लगभग 6,000 करोड़ रुपए की राशि दी गई है और ये पिछले बजट से 27.7% अधिक है। ये आपको याद रखना है। कृषि में लगभग 6,000 करोड़ और पिछले से कितनी है? ये 27.7% अधिक है। अगला है पर्यावरण और वन में कितनी दी गई है? 530 करोड़ रुपए की। पर्यावरण व वन में कितनी दी गई है? 530 करोड़ की और ये पिछले बजट से 16.05% अधिक है। इसके बाद कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा कितनी? 20,250। ये आप याद रखेंगे। सबसे ज्यादा किसमें सहयोग किया गया है? कृषि और शिक्षा क्षेत्र में 20,250 और ये पिछले बजट से 17.6% अधिक है। अगला है स्वास्थ्य एवं चिकित्सा। इसमें 8,925 आप याद रख सकते हैं और ये पिछले बजट से 21.65% अधिक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद है महिला एवं बाल विकास। जितने भी आपकी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है वो यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। महिला एवं बाल विकास में कितनी है? 2,017 करोड़ की और ये 33.7% अधिक है पिछले बजट से। अगला है कौशल विकास एवं रोजगार। उसके लिए है 1671.37 करोड़ रुपए और ये पिछले बजट से 23% अधिक है। फिर नेक्स्ट सिंचाई एवं जल संसाधन के लिए है 6136 करोड़ और पिछले बजट से ये 51% अधिक है।
फिर है उद्योग क्षेत्र में 598.2 और ये भी पिछले बजट से 31.1% अधिक है। और परिवहन क्षेत्र में है 2821 करोड़ और ये पिछले बजट से 12.2% अधिक है। तो ये सारा का सारा डेटा आपको रट लेना है, चाहे किसी तरह से भी रटो। यदि आपने एक बार ये याद कर लिया तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात हम करते हैं क्या है कि सरकार पर जो कर्ज हुआ है, कर्ज क्यों हुआ है, आप सभी को पता है कि हरियाणा ने जो बजट लगाया है कि हम किस क्षेत्र में कितने रुपए लगाएंगे, ठीक है, हमारी कितनी कमाई होने वाली है, तो उसके लिए सरकार का जो कर्ज है वो पिछले साल के बजट से देख सकते हैं 2021-22 में जो कर्ज था वो कितना था, 2.23 लाख करोड़ का था और जो अब कितना हो गया है, 2.43 लाख करोड़ का हो गया है। लगभग 20,000 करोड़ जो है कर्ज ज्यादा हो गया है। ठीक है, 0.20 आप देख सकते हैं, लगभग 0.20 लाख का। तो ये आपको डाटा याद रखना है। ठीक है, हालांकि इतना महत्वपूर्ण नहीं है, हालांकि फिर भी आप एक बार नजर मार लेना ताकि आप एग्जाम में पूछा जाए तो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा आपका बजट का निचोड़। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा और हरियाणा सेट की तैयारी करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।